नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में शशांक जैन, आपका इन्वेस्टमेंट प्लानर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं और आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं स्मार्ट वेल्थ एडवांटेज गारंटी के वेल्थ फॉर माइलस्टोन ऑप्शन के बारे में। इसके टोटल 5 वेरिएंट हैं: वेल्थ फॉर माइलस्टोन, रेगुलर वेल्थ, अर्ली इनकम, लॉन्ग टर्म इनकम और लाइफ लॉन्ग इनकम। तो आज हम बात करेंगे वेल्थ फॉर माइलस्टोन के बारे में। जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, ये हर उस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए टेलर मेड सॉल्यूशन है, जिसके लिए आपको इकट्ठा पैसे की ज़रूरत होती है, यानी लंप सम पैसे की ज़रूरत होती है। चाहे वो आपके बच्चे की एजुकेशन हो, मैरिज हो, ड्रीम होम का सपना हो, आपको लॉन्ग वेकेशन या छुट्टियों का आपको बाहर जाना हो, उसके लिए पैसा चाहिए हो, कोई कार एक्सपेंसिव कार खरीदनी हो या कोई एसेट खरीदने का सपना, कोई भी आपका ऐसा सपना जो आपके लिए इकट्ठे पैसे की डिमांड करता है, तो उसके लिए ये टेलर मेड सॉल्यूशन है। तो आइए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसकी मिनिमम और मैक्सिमम एंट्री एज की बात कर लूँ, तो सबसे पहले मिनिमम एंट्री एज अगर सिंगल पे और लिमिटेड पे दो ऑप्शन है इसके अंदर। आगे उसके डिटेल उसके बारे में बताऊंगा। अगर सिंगल पे के अंदर अगर आप पॉलिसी कंटिन्यूशन बेनिफिट लेते हैं, जिसका फ़ायदा पॉलिसी कंटिन्यूशन बेनिफिट का क्या फ़ायदा होता है वो भी आगे वीडियो में बताऊँगा। और यहाँ हम एंट्री एज की बात करें तो सिंगल पे में अगर विद PCB आप ऑप्ट करते हैं तो नॉट एप्लीकेबल, विदाउट PCB इसमें 8 साल है दोस्तों। अगर लिमिटेड पे की बात करें तो विद PCB 18 साल है दोस्तों, और विदाउट PCB 91 डेज़ है दोस्तों। अगर हम मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें दोस्तों सिंगल पे के अंदर, तो विद PCB नॉट एप्लीकेबल, और अगर विदाउट PCB बात करें तो 1.25 टाइम्स ऑफ द डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट भी आगे मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। उसके साथ 65 ईयर्स की है दोस्तों, और या अगर 10 टाइम्स आप डेथ बेनिफिट लेते हैं तो 45 ईयर्स हैं दोस्तों। ये मैक्सिमम एंट्री एज है सिंगल पे के अंदर विदाउट PCB। अगर हम लिमिटेड पे की बात कर लें तो विद PCB आपको 60 माइनस प्रीमियम पेमेंट टर्म, और अगर विदाउट PCB रहे तो 65 माइनस प्रीमियम पेमेंट टर्म। तो दोस्तों ये मैक्सिमम एंट्री एज और मिनिमम एंट्री एज के बारे में हमने जान लिया। अब मैच्योरिटी एज की बात करें तो विद PCB है 85 ईयर्स और विदाउट PCB है 90 ईयर्स। अब दोस्तों हम इसमें PPT है जिसके अंदर हमें कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। इसमें हम सिंगल पे में ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया, सिंगल पे यानी एक साथ आपने सारा अपना प्रीमियम दे दिया, तो उसमें मिनिमम पॉलिसी टर्म आपको 5 साल का लेना पड़ेगा, और टोटल पॉलिसी टर्म जो अवेलेबल है वो 5 साल से लेकर 10 साल तक, यानी 6 ऑप्शंस इसके अंदर आपको मिलते हैं। अब दोस्तों हम लिमिटेड पे की बात कर लें तो इसमें अगेन हमारे पास 5 तरीके से हम अपना प्रीमियम पेमेंट टर्म इसमें दे सकते हैं: 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल या 12 साल। अगर हम 5 साल देते हैं तो मिनिमम पेमेंट पॉलिसी टर्म हमें 10 साल का मिलेगा, और टोटल पॉलिसी टर्म की बात करें तो 10 साल से लेकर 20 साल तक, 25 या 30। इस तरीके से 13 कॉम्बिनेशन आपको इस PPT के साथ मिलते हैं। अगर हम 6 PPT की बात करें तो मिनिमम पॉलिसी टर्म आपको 11 साल का लेना पड़ेगा, और टोटल पॉलिसी टर्म आप 11 साल से लेकर 20 साल तक ऑप्ट कर सकते हैं, 25 या 30। तो टोटल कॉम्बिनेशन इसमें हमारे पास 12 हैं दोस्तों। अब अगर हम 8 PPT की बात करें तो अगेन 13 साल PPT पॉलिसी टर्म आपको मिनिमम मिलेगा, और तो टोटल पॉलिसी टर्म है वो 13 से 20 साल का होगा, या 25 या 30। तो टोटल 10 कॉम्बिनेशन आपको इस PPT के साथ मिलते हैं। अगर हम PPT बात करें 10 ईयर्स, तो उसमें मिनिमम पॉलिसी टर्म आपको 15 साल का लेना पड़ेगा, टोटल पॉलिसी टर्म है 15 से 20 साल का, या 25 या 30। इसमें आपको 8 कॉम्बिनेशन मिलते हैं दोस्तों। अगर हम आखिरी PPT की बात करें, 12 PPT आप अगर चूज़ करते हैं तो मिनिमम पॉलिसी टर्म आपको 17 साल का मिलेगा, टोटल पॉलिसी टर्म 17 से 20 साल, 25 या 30। इसमें 6 कॉम्बिनेशन आपको मिल जाते हैं दोस्तों। तो आपने देखा कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है प्रीमियम पेमेंट टर्म में, और कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी पॉलिसी टर्म, यानी जब आपको पैसा चाहिए तब आप पॉलिसी टर्म चूज़ कर सकते हैं। टोटल 55 कॉम्बिनेशन हैं सिंगल और लिमिटेड पे के मिला के। तो आपने देखा जिस तरह की आपकी ज़रूरत है उसी तरह का आप प्रीमियम पेमेंट टर्म चुनिए, उसी तरह का आप पॉलिसी टर्म चूज़ कर सकते हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। इट है, इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मैं नहीं समझता किसी प्लान के अंदर दी गई हो। अब दोस्तों हम इसमें पॉलिसी कंटिन्यूशन बेनिफिट की मैंने बात की, तो पॉलिसी कंटिन्यूशन बेनिफिट के तहत अगर आप कोई सी भी ऑप्ट करते हैं तो जो आपके फ्यूचर प्रीमियम हैं वो सारे वेव ऑफ कर दिए जाते हैं, और सर्वाइवल या मैच्योरिटी बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसे अगर लाइफ इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो उस केस में आपको सारा मैच्योरिटी बेनिफिट एज इट इज़ मिलेगा। उसी तरीके से अगर लाइफ इंश्योर्ड ज़िंदा होता
तो मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है, तो उसकी डेथ के बाद भी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, फ्यूचर प्रीमियम्स आगे के सारे वेव ऑफ कर दिए जाएंगे और आप उसमें मैच्योरिटी बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये फ़ायदा है पीसीबी ऑप्ट करने का। दोस्तों अब इसके साथ हम इसमें राइडर्स ले सकते हैं। राइडर्स 4 तरीके के होते हैं। राइडर्स के ऊपर मैंने अलग डिटेल वीडियो अब मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, पर मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले है WOP प्लस राइडर। इसमें सारे फ्यूचर प्रीमियम वेव ऑफ कर दिए जाते हैं अगेंस्ट डेथ, डिजीज़ और डिसमेंबरमेंट। तो ये अगर कुछ भी होता है, डेथ उस केस में ट्रिगर करेगी जहाँ पॉलिसी होल्डर और लाइफ इंश्योर अलग अलग व्यक्ति हैं, तो उस केस में ही WOP प्लस राइडर डेथ केस में भी आपको बेनिफिट देगा, फ्यूचर प्रीमियम्स आपके सारे वेव ऑफ हो जाएंगे। टर्म प्लस राइडर, इसमें आप अगर आपका डेथ बेनिफिट कम है तो आपको उसको इंक्रीज कर सकते हैं विद नॉमिनल प्रीमियम। एक्सीडेंटल डेथ प्लस डिसमेंबरमेंट राइडर, ये दोस्तों अगर एक्सीडेंट के कारण डेथ होती है तो उसमें हम या डिसमेंबरमेंट होती है तो उसमें एक निश्चित अमाउंट आपको मिल जाएगा, जो भी आपका इसके अंदर अमाउंट आप चूज़ करेंगे तो वो आपको उतना एक्सीडेंट के कारण अगर कुछ होता है तो वो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों इसमें क्रिटिकल इलनेस प्लस डिसेबिलिटी राइडर। क्रिटिकल इलनेस इसके अंदर दोस्तों हमारी जो राइडर होता है इसमें 64 क्रिटिकल इलनेस कवर्ड होती हैं। तो इसमें आप मैं जैसे डिटेल में हर राइडर के बारे में आपको यूट्यूब पे मेरी वीडियो मौजूद है, तो लेकिन इसमें क्रिटिकल इलनेस कवर्ड होती है तो उसके कारण भी आप जो है इसके अंदर आपको एक निश्चित अमाउंट मिल जाता है। तो ये चारों राइडर लेने का अपना अपना फ़ायदा है, नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑप्शनल है दोस्तों। तो दोस्तों अब इसके साथ अगर हम समझें कि हमारे को डेथ बेनिफिट क्या मिलता है, तो डेथ बेनिफिट समझ लेते हैं। अगर सिंगल पे है, पहले हम बात करेंगे विदाउट पीसीबी। अगर सिंगल पे के अंदर सम अश्योर्ड ऑन डेथ विच इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स ऑफ द डेथ सिंगल प्रीमियम और 10 टाइम्स ऑफ द सिंगल प्रीमियम। ये हमें पॉलिसी जब शुरू करते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि हम 1.25 टाइम्स के साथ जाना चाहेंगे या 10 टाइम्स ऑफ द सिंगल प्रीमियम के साथ जाना चाहेंगे। और 125% ऑफ द सरेंडर वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ डेथ। ये सिंगल पे के अंदर विदाउट पीसीबी में आपको डेथ बेनिफिट मिलेगा। अगर लिमिटेड पे की बात करें विदाउट पीसीबी तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ विच इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ द एनुअलाइज प्रीमियम, जो भी आपका एनुअल प्रीमियम हो उसका 11 गुना हो, या 125% ऑफ द सरेंडर वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ डेथ हो, या 105 टाइम्स ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड एज ऑन डेथ हो। इन तीनों का जो भी हायर होगा वो मिल जाएगा डेथ बेनिफिट में विदाउट पीसीबी। अब दोस्तों विद पीसीबी बात कर लेते हैं। तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ हो और 105 टाइम्स ऑफ द टोटल प्रीमियम प्लस अंडरराइटिंग प्लस लोडिंग हो, या ये इस केस में ये दोनों में से जो भी हायर होगा वो आपको मिल जाएगा। एंड पॉलिसी विल कंटिन्यू ड्यू टू पॉलिसी कंटिन्यूएशन बेनिफिट, और सारे मैच्योरिटी बेनिफिट है वो भी आपको दोस्तों मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आपने देखा कि किस तरह फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास। राइडर लेने की भी नीड और रिक्वायरमेंट आपको जिस हिसाब से उस हिसाब से ले सकते हैं। पॉलिसी कंटिन्यूएशन बेनिफिट ऑप्ट कर सकते हैं या नहीं भी ऑप्ट कर सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी के ऊपर है। तो दोस्तों अब जो है हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जिससे मेरे को लगता है आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। मिस्टर भल्ला हैं, 35 साल के हैं, 1 लाख रुपए इन्होंने एनुअल देने का निश्चय किया। वेल्थ फॉर माइलस्टोन उन्होंने चुन लिया, 8 साल पेमेंट टर्म चुना और 8 साल का पॉलिसी टर्म चुना, तो टोटल 16 साल पे उनको मैच्योरिटी चाहिए। अब टोटल उन्होंने प्रीमियम 8 साल दिया, 1-1 लाख रुपए के हिसाब से 8 लाख रुपए। तो यहाँ दोस्तों जो मैच्योरिटी बेनिफिट है, अब मैं मैच्योरिटी बेनिफिट जो के बारे में बताऊंगा। मैच्योरिटी बेनिफिट गारंटेड सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी प्लस एक्रूड गारंटेड एडिशंस का एक सम टोटल होता है, इन दोनों को जोड़ के हमारा मैच्योरिटी बेनिफिट बनता है। अब वो कैलकुलेट कैसे होगा ये अभी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम गारंटेड सम ऑन मैच्योरिटी की बात करें तो दोस्तों ये आपके जितनी आपकी एज है या जिस हिसाब से अपने प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज़ किया गया उसका एक स्पेसिफाइड परसेंटेज हो जाता है। तो लेकिन क्या ये 8 साल के पीपीटी चुना है और 35 साल की उम्र है, तो एक 157% ऑफ द टोटल प्रीमियम्स 8 लाख रुपए का उन्होंने टोटल प्रीमियम दिया, तो 157% इसका कैलकुलेट किया जाएगा दोस्तों। तो 12,56,248 रुपये का अमाउंट इज कैलकुलेटेड एज गारंटेड सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी। अब एक्रूड गारंटेड एडिशंस जो कि आखिरी के 4 साल में एक्रू होते हैं ऑफ द पॉलिसी टर्म, तो वो 8% होते हैं ऑफ द गारंटेड सम ऑफ ऑन मैच्योरिटी। तो हम अगर 8% निकालेंगे 12,56,248 रुपये का, जो कि हमारा गारंटेड सम ऑन मैच्योरिटी है,
और उसको गुना कर देंगे 4 साल से, क्योंकि 4 साल में अप्रूव होते हैं, तो ये सब निकल के आ जाता है 4,02,000। अगर हम दोनों का सम टोटल करें तो हमारे पास अमाउंट हो जाता है 16,58,248 रुपये। दोस्तों इसके अंदर अगर ECS हमने ऑप्ट किया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम के तहत अगर आप प्रीमियम आपका इलेक्ट्रॉनिकली क्लियरिंग स्कीम में आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है, उसका फ़ायदा आपको मिलता है 1% ऑफ द टोटल प्रीमियम्स पेड माइनस प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर। तो इसमें 8 लाख रुपए टोटल प्रीमियम दिया, 1 साल का प्रीमियम निकाल दिया, 7 लाख रुपए के ऊपर 1% का कैलकुलेशन आता है दोस्तों 7,000, वो भी इसके साथ जुड़ जाता है। तो 16,65,248 रुपये का टोटल अमाउंट उनको मिल जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से हर चीज़ पे हमें इसमें इसमें इंश्योरेंस भी मिलता है दोस्तों 11 टाइम्स का। मैंने आपको बताया जैसे कि डेथ बेनिफिट के अंदर 11 लाख रुपए का इस केस में उनको डेथ बेनिफिट पहले साल से मिला, और जब प्रीमियम पेमेंट टर्म उनकी 8 साल की ओवर हो गई तो 5.5 लाख रुपए का एडिशनल उनको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी मिला, जो कि इस प्लान के अंदर इनबिल्ट है। तो टोटल 9th ईयर से 16.5 लाख रुपए का डेथ बेनिफिट उनके अगेंस्ट हो गया इंश्योरेंस से, आप समझिए। तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, आपको डेथ बेनिफिट मिला और एक्सीडेंटल इनबिल्ट डेथ बेनिफिट भी मिल रहा है। लेकिन क्योंकि शुरू के 8 सालों में आप एक्सीडेंटल राइडर लेके वो पीरियड भी आप एक्सीडेंट डेथ के कारण अगर कुछ होता है तो कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होने के बाद ही आपको इनबिल्ट एक्सीडेंटल डेथ मिलता है। हम अगर राइडर ऑप्ट करते हैं तो डे 1 से हम एक्सीडेंटल डेथ के कारण अगर कोई हमें क्षति होती है तो अमाउंट आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से वेल्थ फॉर माइलस्टोन आपकी हर उस कंसोलिडेट, अगर हम आप लमसम की बात करें तो वही ऐसी ज़रूरत, आपकी कुछ भी ज़रूरत हो उसके लिए, जैसे मैंने बताया शादी हो, बच्चों की एजुकेशन हो, हमारा घर खरीदने का सपना हो, कोई एक्सपेंसिव कार खरीदने का सपना हो, हॉलीडे का सपना हो, या हमारे को कोई ज्वेलरी या कोई भी ऐसा एसेट खरीदने का सपना हो, उसके लिए ये इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं हो सकता दोस्तों। तो आपको सिर्फ मैं अपना बिज़नेस कार्ड पहले ही शेयर कर चुका हूँ, उस पर सिर्फ कॉल करना है और मैं आपके लिए आपके नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज़ करके आपको ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो आपका भी YouTube चैनल है शशांक जैन आपका इन्वेस्टमेंट प्लानर। बाकी की इसकी 4 जो वेरिएंट हैं, रेगुलर वेल्थ, अर्ली वेल्थ, लॉन्ग टर्म वेल्थ और लाइफ लॉन्ग वेल्थ, उसके वीडियोस मेरे YouTube पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो इसी आशा के साथ कि आपको ये सब चीज़ जो मैंने बताई है, जो वेल्थ फॉर माइलस्टोन आपको मैंने सारा डिस्क्राइब किया है, वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करेंगे। मैक्स लाइफ कस्टमर ऑब्सेस है। मैं पहले ही हर वीडियो में कहता हूँ हमारा क्लेम सेटलमेंट रेशो इज़ इंडस्ट्रीज बेस्ट, 99.34% आपके भरोसे का नंबर। तो दोस्तों इसी आशा के साथ कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में आप पूरा ट्रस्ट है आपका और आप इन्वेस्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।